पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए अफ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया। हमारी मुसलसल कोशिशों से अफ्रीकैन के दरमियान सीज़फायर हुई। इस्लामाबाद में 47 साल बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों के दौरान दीगर ममालिक को भी एतमाद में लिया। ईरान अमरीका जंग के बाइस तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। दुनिया को तकरीबन 20 से 25% ग्लोबल GDP का नुकसान हुआ। 18 जून को इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर हतमी दस्तखत हुए। मुआहदे की कॉपियां मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए खारिजा को शेयर की। यूरोपीय यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने हमारी अमन कोशिशों की हिमायत की। अपना हुर्मुज़ पर ट्रांसिट या सर्विस फीस नहीं होगी। स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज हुआ। 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा पाबंदियों मुंजमद असासों के उमूर का जायजा ले रहा है, तीसरा ग्रुप लेबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। अमरीका से आइंदा मुज़ाकरात आला सतह की कमेटी की निगरानी में होंगे। कमेटी में ईरान की जानिब से वाक़िर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची शामिल होंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि कमेटी में अमरीकी नुमाइंदगी नायब सदर जेरी वेंस करेंगे। पाकिस्तान और कतर के वज़राए आज़म भी कमेटी का हिस्सा होंगे। स्विट्ज़रलैंड में अमरीका के साथ मुज़ाकरात में अहम और जामे पेशरफ्त हुई। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान ज़रूरी समझौते तय पा गए। इजलास के बाद फ़नी सतह पर मुज़ाकरात के अमली तरीक़ाकार पर इत्तेफाक किया गया। 4 मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स भी कायम करने का फैसला किया। आबना हुर्मुज़ में महफूज तजारती आमद और रफ्त के लिए एक मुश्तरका राबिता मरकज़ कायम किया जाएगा। लेबनान में कशीदगी के खात्मे के लिए भी एक खुसूसी यूनिट बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। फ़नी टीमों के सरबराहान चारों ग्रुप्स की निगरानी करेंगे और रिपोर्ट आला कमेटी को पेश करेंगे। ईरान मुआहदे पर कायम न रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। जब तक तेहरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमें मसला नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब नए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। आबी गुजरगाह के मामले पर अच्छा काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। तेहरान हथियारों के मुआयने पर रजामंद हो जाएगा और मुस्तकबिल में तवील अरसे तक जोहरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए राजी होगा। ईरान की फौजी सलाहियत तबाह कर दी, वो मुश्किल में है। मुंजमद असासे इजनास खरीदने के लिए जारी किए जाएंगे। इजनास सिर्फ हमारे किसानों से खरीदी जाएगी। मुआहिदे से हट कर दिए गए बयानात मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ा सकते। मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार तयशुदा मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद में है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, पेशरफ्त सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब फ़रीक़ैन अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। तस्लीम शुदा मुआहिदों पर दुरुस्त और मुकम्मल अमल ही कामयाबी का असल पैमाना होगा। सिर्फ अमली इक़दामात ही एतमाद और पेशरफ्त की ज़मानत बन सकते हैं। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त पर राबते का निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया है। बाकिर कालिबाफ कहते हैं, इक़दाम का मकसद किसी भी किस्म के तसादुम या कशीदगी से बचना है। लेबनान की इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी की जमानत देने पर इत्तफाक हुआ है। मुज़ाकरात के जरिए लेबनान का मसला हतमी हल तक पहुँच जाएगा। मकासद हासिल होने तक मुज़ाकरात तर्क नहीं करेंगे। सिर्फ फौजी कार्रवाई और कामयाबी काफ़ी नहीं। फ़वाइद सफारतकारी के बगैर मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं किए जा सकते। अब नए हुर्मुज़ पर मुशावरत के लिए ईरानी वफ्द की ओमान आमद। दोनों ममालिक के दरमियान आबी गुजरगाह से मुतालिक तामीरी मुज़ाकरात। ओमान और ईरान का कानून की पासदारी और महफूज बहरी गुजरगाह पर इत्तेफाक। ईरान आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को मुल्क में वापस बुलाने पर रजामंद। अमरीकी नायब सदर का कहना है, ईरान से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। IAEA के इंस्पेक्टर्स ईरान जाएंगे। वो इस बात की निगरानी करेंगे कि ईरान इब्तदाई मुआहदे पर अमल कर रहा है या नहीं। इंस्पेक्टर्स इस हफ्ते ईरान जा सकते हैं। तकनीकी टीमें मुख्तलिफ उमूर पर काम कर रही हैं। उनके दरमियान मुज़ाकरात आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगे। हतमी मुआहदे तक पहुँचना चाहते हैं। ईरान के फंड्स इस वक्त तक मुंजमद रहेंगे जब तक बाज़ मामला तय नहीं हो जाते। मुंजमद ईरानी असासे रिलीज हों तो ईरान को यकीनी बनाना होगा कि वो आवाम की तरक्की के लिए इस्तेमाल हों। रकम दहशतगर्दों की माली मुआवनत पर खर्च ना की जाए। आबना हुर्मुज़ खुली है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में मामलात आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। लेबनान के सिक्योरिटी जोन में इजरायली फौज की मौजूदगी के सवाल पर अमरीकी नायब सदर का कहना था कि हम इसराइल के दिफा का हक तस्लीम करते हैं। ये भी चाहते हैं कि लेबनान की खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हो।
पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के समरात, अमेरिका ने ईरान का बड़ा मुतालिबा तस्लीम कर लिया। 60 दिन तक तेल आलमी मार्केट में फरोख्त करने की इजाज़त मिल गई। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरानी तेल की फरोख्त के लिए आर्जी जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। ईरान को 21 अगस्त तक खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत की पैदावार, तरसील और फरोख्त की इजाज़त। ईरानी तेल शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को नहीं बेचा जा सकेगा। इजाज़तनामे में इंश्योरेंस और बैंकिंग खिदमत का भी अहाता किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा आज से बहरीन, कुवैत और यूएई का दौरा करेंगे। मार्को रूबियो बहरीन में जीसीसी इजलास में शिरकत करेंगे। मार्को रूबियो की खलीजी क़यादत से ईरान माहरे और इलाक़ाई सलामती पर अहम मुलाकातें मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। जियांग जाइडोंग ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कामयाब काविशों को सराहा। इसहाक डार ने स्विट्ज़रलैंड में इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद से मुताल्लिक आला सतह मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। काहिरा में मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातों पर भी ब्रीफ किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। अमल में चीन के अहम किरदार की तारीफ की। चीनी सफ़ीर का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार की मुकम्मल हिमायत का यादा। नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। चीन का अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, उम्मीद है दोनों ममालिक मस्बत पेशरफ्त के लिए ठोस कोशिशें करते रहेंगे। नौमुंतखब गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का पहला इजलास पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अमजद हुसैन को वोट दिया। मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान अपोजिशन लीडर होंगे। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर और मुस्लिम लीग नून के मलिक किफ़ायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर मुंतखब। 30 अरकान ने हल्फ उठा लिया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ओम चौधरी कहते हैं, IPP गिलगित बल्तिस्तान काबीना का हिस्सा होगी। काबीना साजी के मामलात मुशावरत से तय किए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास, नए माली साल के लिए फाइनेंस बिल की मरहलावार मंजूरी। 1 जुलाई से नए फाइनेंस बिल पर नई टैक्स तरमीम मुतारिफ कराई जा रही है। इम्पोर्टेड नए और पुराने मोबाइल फ़ोन पर PTA टैक्स की अदायगी किस्तों में की जा सकेगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अहम तरामीम मुतारिफ करा दी गई। तरामीम का इतलाक तनख्वाहदार अफराद, सोशल मीडिया से आमदन और गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर होगा। नए स्लैब के तहत सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन रखने वाले अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे।